MM लता संस्कृत विद्यापीठ लोहिना। विषय है न्यायिक दर्शन, शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें न्याय दर्शन किसे कहते हैं। पहले तो न्यायिकों का वर्णन करते हैं। न्यायिक किसे कहा है और कौन है न्यायिक। सेविं दीक्षा द्वादशाब्दी सेवित्वायोऽपि मुञ्चति दासी दासोऽपि भवति सोऽपि निर्माणं रक्षति। इसमें न्यायिकों का वर्णन बताया है। सर्वप्रथम न्यायिक जो होते हैं वह न्यायिक शिव मत भी कहलाता है, क्योंकि वे लोग न्यायिक जो लोग हैं यह शिव दर्शन को मानने वाले होते हैं, अर्थात शिव के भक्त होते हैं। शिव अपने योग में सिद्ध रहते हैं, इसलिए उनको योगी भी कहते हैं, योग मत भी कहते हैं। न्यायिक मत को योग मत भी कहा गया है। और इनको लिंग भेष आदि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाथ में एक लकड़ी लिए रहते हैं और मोटी कोपन वाली लंगोट लगाते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, जटा रखते हैं, और जिस प्रकार से शिव जी भस्म लगाते हैं उसी प्रकार से जो इनके भक्त हैं वो भी भस्म लगाते हैं, और यज्ञोपवीत जनेऊ भी धारण करते हैं। हाथ में कमंडल रहता है। भोजन जो है उनका नीरस रहता है, मतलब में कोई रस भोजन में नहीं रहता है, नीरस भोजन रहता है। और इनके रहने का स्थान जो है वह पेड़ों के नीचे रहते हैं। तुमड़ी रखते हैं पानी पीने के लिए, तुमड़ी। और कंदमूल जितने हैं वह कंदमूल उनका भोजन होता है। अतिथियों का सत्कार भी करते हैं। ये विवाह करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इनकी पत्नियां इनके साथ में ही रहती हैं और पत्नियां नहीं भी होती हैं। इनके जो तप करते हैं वह पंचाग्नि तप करते हैं। हाथ में जटा आदि प्राणलिंग धारण रख करते हैं। हमेशा नग्न विहार करते हैं। जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो शिव मत के जो अनुयायी होते हैं वो इस तरफ अपने गुजरात में गिरनार की पहाड़ों में ये लोग रहते हैं। अभी भी कुंभ आदि के मेलों में इनको देखा जाता है। ये प्रातः उठते ही सबसे पहले मंजन करते हैं, मतलब दंत धावन क्रिया करते हैं। फिर शौच आदि क्रियाओं से निपटने के बाद में भगवान शिव की आराधना भक्ति करते हैं। इनके यजमान ओम नमः शिवाय बोलते हैं, मतलब इनके जो भक्त होते हैं वह भक्त क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय। शिव दीक्षा को 12 वर्ष तक धारण करके जो छोड़ भी देता है वह चाहे दासी हो या दास अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि जिन्होंने शिव दीक्षा धारण कर ली और 12 वर्ष तक तप कर लिया और 12 वर्ष के बाद में यदि वह छोड़ भी देते हैं तो भी, चाहे वो दास हो दासी हो कोई भी हो, तो भी उसको निर्माण की प्राप्ति होती है। ये ईश्वर को देव मानते हैं, वह सर्वज्ञ हैं, तो जगत की सृष्टि प्रलाप करने में समर्थ हैं। ईश्वर के इन्होंने 18 विद्य बताए गए। नकुली, कौशिक, गार्ग्य, मैत्रेय, आकुरुष, ईशान, परम गार्य, कपलासु, मनुष्य, कुशिक, अत्रि, पिंगल, पुष्पक, बृहदार्य, अगस्ती, संतान, राशिकर और विद्यागुरु। ऐसे इन्होंने 18 तीर्थेश की वंदना की है। तथा इन्होंने 18 प्रकार से ईश्वर को रूप को सिद्ध इन्होंने इसमें किया है कि जो ईश्वर होता है वह 18 प्रकार से रूप धारण कर सकता है। इस प्रकार से आज अपन ने न्यायिकों के संबंध में संक्षिप्त में अपन ने व्याख्या की है। कल से अपन इस न्याय दर्शन की विशेष कर से चर्चा प्राप्त करेंगे। जब तक आप सभी जो विषय बताया है उस विषय का रिवीजन और उसको पढ़ते लिखते रहें, ताकि आपके परीक्षा पेपर इत्यादि में कोई समस्या ना हो। और जहाँ कहीं कोई समस्या हो आप हमेशा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।